नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी विदेशी यात्रा पर जाते हैं। कांग्रेस अलग मकसद बताती है विदेशी यात्रा का, जबकि बीजेपी इस पर तंज कसते हुए इसे गुप्त यात्रा करार दे देती है और अनावश्यक यात्रा करार दे दिया जाता है। 4 देशों की यात्रा से लौटे राहुल गांधी 3 प्रमुख मुद्दों को उठाते हैं और इन मुद्दों पर लगभग एक ही जैसा कार्ड कांग्रेस की तरफ से खेलने की कोशिश की जाती है। आज इस रिपोर्ट में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विदेश से लौटते ही राहुल गांधी ने एक जैसे मुद्दों को क्यों भुनाया, इसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले यह समझिए कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 26 सितंबर को एक अनौपचारिक विदेश यात्रा की शुरुआत करते हैं। साउथ अमेरिका के 4 देश ब्राजील, कोलंबिया, चिली और अर्जेंटीना पर यह केंद्रित थी। 15-20 दिनों की यात्रा पूरी हुई। राहुल गांधी 10 से 12 अक्टूबर के बीच वापस लौट आए। कांग्रेस ने कहा यह यात्रा ग्लोबल साउथ के साथ कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने, छात्रों से मुलाकात करने और लोकतंत्र पर चर्चा करने के लिए रखी गई थी। हालांकि बीजेपी ने इसे गुप्त और अनावश्यक यानी गैर जरूरी बताया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के वीडियोस, फोटोज, उनके बयान वायरल हुए। अब इन सबसे इतर भारत आकर राहुल गांधी के 3 प्रमुख कदमों की आज बात करेंगे। राहुल गांधी रायबरेली जाते हैं। राहुल गांधी हरियाणा के उस परिवार से मिलते हैं जहां पर एक बड़ा अधिकारी अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। फिर वो जुबिन गर्ग के परिवार से भी मिलते हैं। एक एक करके घटनाक्रम समझिए। सबसे पहले रायबरेली उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। 17 अक्टूबर 2025 रायबरेली जिले में एक दलित लड़के हरिओम वाल्मीकि, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसके परिवार से वो मुलाकात करते हैं। 2 अक्टूबर को हरिओम को भीड़ ने चोर समझकर पीट कर मार डाला था। इस मुद्दे पर राहुल गांधी का बड़ा फोकस है क्योंकि इसमें दलित कार्ड खेला जा रहा है। इसे और भी विपक्षी दल के नेता भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी तब जब योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार एक्शन ले रही है। तो फतेहपुर जिले जहां पर परिवार रहता है, मतलब रायबरेली का वो जो लड़का था उसका परिवार फतेहपुर में रहता है, तो वहां पर जाकर 25 मिनट तक राहुल गांधी परिवार से मुलाकात करते हैं। पिता से मिलते हैं, भाई से मिलते हैं, बहन से बात करते हैं। लेकिन परिवार ने बाकायदा वीडियो जारी करते हुए मीडिया के सामने कह दिया कि हम इस पूरे मुद्दे पर राजनीति नहीं चाहते। पुलिस इसमें 5 गिरफ्तारियां कर चुकी है, 3 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन राहुल ने न्याय की मांग को दोहराया। कांग्रेस ने इसे यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाया, लेकिन बीजेपी ने इसे बिल्कुल निश्चित तौर पर इसे दरकिनार किया क्योंकि इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जा चुका है और लिया जा भी रहा है। लेकिन यहां पर एक दलित कार्ड और दलित सिंपैथी लेने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से करने की गई और इसीलिए शायद परिवार ने आगे आकर कहा कि प्रशासन, सरकार हमारी पूरी मदद कर रही है, हमें किसी से नहीं मिलना। बावजूद उसकी मुलाकात हुई। क्राइम परिवार ने नहीं किया, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है, हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए।
राहुल गांधी से बातचीत हुई जो समस्या हमने बताया तो वो आश्वासन दे रहा है सरकार। हमने बता भी दिया कि सरकार हमारे साथ है, सरकार सारी कार्रवाई कर रही है। नहीं तो प्रशासन ने क्या आपको बंधक बना रखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी से आपने फिर मिलने के लिए क्यों इनकार किया था? ऐसे सब सरकार साथ दे रही थी तो बस। दूसरा घटनाक्रम, ये तो खैर 17 अक्टूबर का घटनाक्रम है। दूसरा घटनाक्रम 14 अक्टूबर का हमें जिक्र कर लेना चाहिए। हरियाणा आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार, जो 1995 बैच के थे, उनके परिवार से मुलाकात करते हैं राहुल गांधी। 7 अक्टूबर को कथित तौर पर जातिगत भेदभाव के कारण उन्होंने सुसाइड किया था। मुद्दा काफी ज्यादा गरमाता जा रहा है। इस मामले में रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पहुंचते हैं, परिवार से मुलाकात करते हैं। चंडीगढ़ में उनकी बेटियों से मुलाकात करते हैं। परिवार ने पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार से इनकार किया था जब तक आरोपी गिरफ्तार ना हो। ऐसे में राहुल ने पीएम मोदी को, सीएम नायब सिंह सैनी को पत्र भी लिखा और कहा कि इस ड्रामे को खत्म किया जाए। प्रभाव इसका यह हुआ कि मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचाई। फिर डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की साजिश कहा, जबकि विपक्ष ने सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा उठाया। जो इनकी 2 बेटियां हैं मां पर, बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और यह बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेपुटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। उसके बाद 15 से 16 अक्टूबर के बीच खबर यह मिलती है कि जो बहुत फेमस सिंगर जुबिन, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार से मुलाकात करते हैं राहुल गांधी। आप बताते चले आपको, 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में असमिया गायक जुबिन गर्ग की मौत हो गई थी। उनकी मौत का रहस्य दिन पर दिन गहराता जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी उनसे भी जाकर मिलते हैं और जस्टिस फॉर जुबिन की मांग करते हैं। हालांकि बीजेपी ने इसे राजनीतिकरण कहा है। अच्छा, इसके अलावा कांग्रेस ने इसे असम की सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़कर देखा। कुल मिलाकर राहुल गांधी दलित कार्ड खेल रहे हैं, अल्पसंख्यक कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं, और हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न पर बहुत सारी चीजें पिछले काफी वक्त से चल रही हैं। जैसे कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, हम इकरा हसन को देख रहे हैं। इकरा हसन, जो कि समाजवादी पार्टी की नेता है, कैराना से सांसद है, कह रही हैं कि उन्हें कुछ लड़कों ने मुल्ली कहा और वो इसे अपमानजनक बता रही है, जो कि अपमानजनक है भी। लेकिन वहीं उनके भाई मायावती पर बेहद अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री पर बहुत ज्यादा गंदी टिप्पणी कर रहे हैं, और यहां पर महिलाओं का सम्मान कहा गया। ये इकरा हसन और अखिलेश यादव में से कोई नहीं बता रहा, कोई समाजवादी पार्टी का नेता नहीं बता रहा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अल्पसंख्यक कार्ड, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है राजनेताओं की तरफ से, ताकि लोगों को आपस में बांटा जा सके और मुद्दों को जबरदस्ती हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी के विदेशी यात्रा से लौटने के बाद के ये 3 ऐसे घटनाक्रम हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं, और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग सवाल खड़े कर रही हैं। जैसे एक यूजर ने बाकायदा लिखा है कि विदेश से आने के बाद अब तक राहुल गांधी ने 3 पब्लिक कार्यक्रम किए। आईपीएस पूरन कुमार के घर जाकर उस मामले को जातीय रंग दिया। रायबरेली में जाकर परिवार के मना करने के बावजूद हरिओम वाल्मीकि केस को जातीय रंग दिया। सिंगापुर में जिन सिंगर जुबिन गर्ग की मृत्यु हुई, उसमें राजनीतिक मोड़ देने के लिए पहुंचे हैं। और हां, ये इस देश के नेता विपक्ष है, ये भी इस शख्स ने ट्वीट करते हुए लिखा। राहुल गांधी के 3 अलग अलग घटनाक्रम को जातीय और राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर और राहुल गांधी से जुड़े इन घटनाक्रमों पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।